this is 65. Fine, up to this is done. Then 35 was there, no? ठीक है. Now 65, 12 and 100. 65 कहाँ जाएगा guys? 45 के लेफ्ट में. Then 12, then 100. So डेटा कुछ इस तरीके से होगा. So right now सबसे पहले आपको ऐसा कुछ अरेंज करने की जरूरत नहीं है. You have to just consider. आपको ऐसा मान के चलना है कि आपका डेटा इस फॉर्म में. Now what we have to do, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में काम करना चाहते हो, मतलब सबसे पहले आपका डेटा बाइनरी ट्री फॉर्मेट में ऐसा एज्यूम करके चलना है. आई एज्यूम दैट इंडेक्स वैल्यू तो आपके पास होगी ही होगी. मतलब इंडेक्स वैल्यू इसी तरीके से है. इंडेक्स वैल्यू मतलब इट्स अ पोजीशन, यू कैन से दैट. ओके, एंड इंडेक्स वैल्यू ऑलवेज स्टार्ट विद द 0 एज यू नो, एंड मैक्सिमम लाइक द लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू होगा साइज -1. सो हियर द इंडेक्स वैल्यू विल बी 0, the index value of this one will be 1, this one will be 2, and so on. Here पे 3, this one will be 4, here it is 5, this one having the index of 6, 7, 8 and 9. So देखो array का array ही है, but हमने assume किया कि this is nothing but a tree pattern. Okay, आपका data tree pattern में arranged है. तो ऐसा कुछ मान के चला हम लोगों ने. After that the next thing is, अगर आप ascending में काम करना चाहते हैं, then आपको heap sort चाहिए. डिसेंडिंग में काम करना, सॉरी, अगर आप डिसेंडिंग में काम करना चाहते हो तो आपको मैक्स हिप चाहिए, एंड डिसेंडिंग में काम करना चाहते हो तो आपको मीन हिप में आपके डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा. मतलब पहले ट्री, देन ट्री को मैक्स हिप, अदरवाइज मीन हिप. मैक्स हिप का जब मुझे रिजल्ट असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मैक्स हिप का मतलब पेरेंट के पास मैक्स एलिमेंट होगा एंड चाइल्ड के पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट. स्मॉलेस्ट इन द सेंस लोअर कंपेयर्ड टू पेरेंट. बट नाउ यू हैव नॉट टू कंसीडर द होल ट्री एट इट. व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक एक छोटे छोटे ट्री कंसीडर करते जाने, सब पार्ट्स कंसीडर करते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद दिस. हम इनसे स्टार्ट करेंगे. ओके, इनसे स्टार्ट करेंगे. सो यहाँ पे पेरेंट कौन? सो पेरेंट इज नथिंग बट लाइक फोर्थ पोजीशन इज अ पेरेंट एंड नाइन्थ पोजीशन इज अ लेफ्ट चाइल्ड. फोर्थ पोजीशन इज अ पेरेंट एलिमेंट एंड नाइन्थ पोजीशन इज अ लेफ्ट चाइल्ड. सो व्हाट वी विल डू, इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा एंड जो भी एलिमेंट का वैल्यू मैक्स होगा वो पेरेंट पे होगा. मतलब ये डेटा कैसे अरेंज होगा? कैन यू प्लीज टेल मी डेटा कैसे अरेंज होगा? हियर आई विल हैव 100 और 89. 89 लेफ्ट में चला जाएगा. हाँ. है ना, 89 लेफ्ट में चला जाएगा. सो दिस डेटा विल बी इन दिस फॉर्म. सो राइट नाउ दिस ट्री जहां पे हमने राउंड किया था, इट इज राइट नाउ इन एक्चुअली मैक्सिव फॉर्मेट. ओके, इट इज राइट नाउ इन मैक्सिव फॉर्मेट. नाउ यू हैव टू कंसीडर लाइक उसका प्रीवियस ट्री, मतलब उससे एक एलिमेंट पीछे जाना है. तो अभी तक हम लोगों ने काम किया था ये फोर्थ वाली पोजीशन पे, फोर्थ नंबर के पेरेंट पे वर्क किया था. अब मैं पहुंचूंगा थर्ड नंबर के पेरेंट पे. अब थर्ड के पास एक्चुअली दो चाइल्ड है. थर्ड के पास एक्चुअली दो चाइल्ड है, तो आपको पहले उन दोनों चाइल्ड को कंपेयर करना है. सो लेट अस कंपेयर बोथ दिस चाइल्ड्स 65 एंड 12. व्हिच वन हैविंग द हायर वैल्यू? सर 65. देन जिसके पास भी बड़ी वैल्यू है उस वैल्यू को आप उसके पेरेंट के साथ कंपेयर करें. So what will happen? 45 और 55, sorry 45 and 65 का swapping होगा. That means my data will be something like this. 65 and the left I will have 45 and in the right I will have 12. Okay, इस तरीके से मेरे पास कुछ डेटा होगा. So let me just connect all this. Okay, so that is the maximum. तो मुझे ऐसा कुछ कोड चाहिए कि अगर मैं अपने प्रोग्राम में अगर मैं ऐसा कुछ फंक्शन बनाऊं जिसको मैं एक सब ट्री पास करूं. जैसे मैंने अपने प्रोग्राम को एक छोटा सा ट्री पास किया था एंड दैट ट्री इज एक्चुअली 8900. उसी तरीके से अगर मैं एक ट्री पास करूं दैट इज एक्चुअली लाइक 45, 65 एंड 12. अगर मैं ऐसा ट्री पास करूं तो वो अपने आप मैनेज करे, उसको मैक्सिफ में कन्वर्ट करता है. दैट इज माय रिक्वायरमेंट. सो लेट मी जस्ट राइट डाउन द कोड. मैं एक void मैक्सिफ नाम का फंक्शन बना रहा हूं. What I will pass, मैं उसको एक्चुअली पास तो पूरा ही एरे करूंगा, मैं उसको डेटा पूरा ही पास करूंगा, बट मैं उसके साथ साथ उसको रूट एंड साइज पास करने वाला हूं. ओके, मैं उसको तीन चीजें पास करूंगा. आई विल पास द होल एरे. होल एरे मींस ऑल द डेटा, मैं सब कुछ पास करूं. बट उसके साथ में उसको क्या चीज पास करूंगा? आई विल पास एक्चुअली रूट एरे. रूट इन द सेंस वो और पेरेंट. मतलब पहले मैं मैक्सिफ को कॉल करूंगा. 89 और 100 के लिए काम करना हो तो हम लोग कैसे कॉल करेंगे? मैक्सिफ एरे एंड 89 कौन सी पोजीशन पे? It is in position number 4 and size is 10. 10 मतलब मेरे पास टोटल 10 नंबर्स है. ओके, सो मैंने एक्चुअली सिर्फ फोर्थ पोजीशन पास की. गाइस समझना, मैंने सिर्फ फोर्थ पोजीशन पास की. अब उसके ऊपर से उसके अपने चाइल्ड पे पहुंचना है. सो कैसे पहुंचेगा? सर
सिंपल है, आप बाइनरी ट्री पे काम करते हैं। बाइनरी ट्री का मतलब क्या? तो सिंपल, अब अगर सेकेंड पोजीशन पे है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल्स टू 2 इंटू रूट, 2 इंटू पेरेंट, पेरेंट का पोजीशन है शॉर्ट, 2 इंटू पेरेंट प्लस वन, इससे मुझे लेफ्ट वाले की पोजीशन मिल जाएगी। राइट इक्वल्स टू 2 इंटू राइट, सॉरी 2 इंटू रूट, 2 इंटू रूट प्लस टू, मुझे राइट वाले की पोजीशन मिल जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मान लो मैंने आपको बोला ओके माय रूट एलिमेंट इज 0, तो लेफ्ट क्या आना चाहिए? रूट इज 0, मतलब मैं ये पेरेंट पास कर रहा हूँ, आई वांट टू पास दिस एलिमेंट, सो 1 and 2, तो 1 and 2 उसका लेफ्ट एंड राइट है, देखो ना जरा। यस सर, तो अगर मैंने रूट की वैल्यू 4 पास की देन 9 रूट और की 10, 9 और 10, 10. बट गाइस देखो 10th नंबर का मेरे पास एलिमेंट ही नहीं है, 10th नंबर का मेरे पास एलिमेंट ही नहीं है। सो मुझे इसीलिए साइज पास करना पड़ा कि अगर वो लेवल से बाहर जाता है देन इसलिए साइज पास किया कि अगर आपको यहाँ से जो भी आंसर मिल रहा है, लेफ्ट और राइट की जो भी वैल्यू आपको मिल रही है, अगर वो अपने साइज से इक्वल या बाहर जा रहा है देन डिस्कार्ड दैट, उसको कंसीडर मत करिए। बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट कैलकुलेट कि हम लोग लेफ्ट और राइट निकाल लें। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इंट लेफ्ट राइट। ओके, लेफ्ट इक्वल्स टू 2 इंटू रूट प्लस 1, तो इससे मुझे लेफ्ट का वैल्यू मिल जाएगा, एंड राइट इक्वल्स टू 2 इंटू राइट प्लस 2, तो उससे मुझे राइट मिल जाएगा। काफी लोग ऐसा भी बोलते हैं सर लेफ्ट प्लस 1 लिख दीजिए, दैट इज फाइन, लेफ्ट प्लस 1, क्योंकि लेफ्ट के बाद ही राइट होगा। ओके, बट व्हाट वी हैव टू डू, हो सकता है कि देखो अभी पहली चीज, मैं यहाँ पे लिफ नोड पास नहीं करने वाला, मैं यहाँ पे लिफ नोड पास नहीं करूंगा। लिफ नोड मतलब कौन? जिसका चाइल्ड है ही नहीं, मतलब अगर मैंने यहाँ पे 4 की जगह पे 5 पास कर दिया होता तो लेफ्ट क्या मिलता? 5 इंटू 2 प्लस 1 11, एंड 5 इंटू 2 प्लस 2 12। तो देखो ना 11 और 12 आपके पास पोजीशन है क्या? नहीं है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स सर आपने गलती से लिफ्ट नोड पास कर दिया, आपने बाय मिस्टेक लिफ्ट नोड पास कर दिया, तो मैक्सिव कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, मेरे को चाइल्ड ही नहीं है। तो मुझे यहाँ पे लिखना है अगर लेफ्ट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू साइज हुआ देन आई डू नॉट वांट टू डू एनीथिंग, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, आई वांट टू जस्ट रिटर्न। रिटर्न मतलब कंट्रोल पीछे भेजना है, वापस चले जाना है। और अगर राइट का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल साइज हुआ तो देन वी विल डू समथिंग, ओके, एंड अदरवाइज वी विल डू समथिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू, मुझे करना क्या था कि अगर मेरे पास लेफ्ट का वैल्यू 4 है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ राइट, सॉरी अगर मेरे पास रूट का वैल्यू 4 है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लेफ्ट? सर 9। What will be the value of right? We have not to consider. Okay, then what you have to do, आपको कंपेयर किन दोनों को करना है? सर मुझे एरे ऑफ 4 एंड एरे ऑफ 9 को कंपेयर करना है। एरे ऑफ 4 एंड एरे ऑफ 9 को कंपेयर करना है। कब की बात है? जब हमारे रूट की वैल्यू 4 थी। अगर रूट की वैल्यू 3 होती तो, रूट की वैल्यू 3 होती तो ये रूट की वैल्यू 4 थी, अगर रूट का वैल्यू 3 होता देन किन किन को कंपेयर करते गाइस? यस, तो मेरे पास अगर मेरे पास रूट की वैल्यू ये रूट है, मतलब कंपैरिजन की बात है, ये लेफ्ट है। अगर मेरे पास रूट की वैल्यू 3 होती देन पहले मुझे कंपेयर करना था 7 एंड 8 को, पहले मुझे कंपेयर करना था 7 8 को, मतलब 65 और 12, और जो एलिमेंट बड़ा है उसको मुझे कंपेयर करना था रूट के साथ, मतलब यहाँ तो डायरेक्ट रूट के साथ कंपेयर हो रहा है। ओके, पहले सिचुएशन में, पहली कंडीशन में डायरेक्ट रूट के साथ कंपेयर हो रहा है, बट सेकंड सिचुएशन में ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका सॉल्यूशन लाने के लिए मैं कुछ काम करने वाला हूँ, क्योंकि दोनों टाइम कोड अलग अलग हो रहा है। सो व्हाट वी विल डू, हम एक नया वेरिएबल ले लेते हैं दैट इज एक्चुअली टेम्पररी, एंड बाय डिफॉल्ट what we will do, by default we will just say temporary is equals to right. Okay, temporary is equals to right, and what we will do, agar temporary की value, okay, now here I will just say temp is equals to left. Why I will just say temp equals to left? Because right is out of range, right is out of range, then I just say oh temp equals to left, temp is equals to left, temp is equals to left. Is it fine? अगर वो आउट ऑफ रेंज है तो मुझे कंपेयर करना ही नहीं। अदरवाइज व्हाट आई विल डू, अदरवाइज आई विल जस्ट डू वन थिंग, अगर लेफ्ट और राइट दोनों रेंज में है, लेफ्ट और राइट दोनों रेंज में है, देन मैं ऐसा कुछ लिखूंगा, इफ
left, array of left, okay now let us just say temp is equals to left or right, कुछ भी by default set कर दीजिए, array of left is greater than, array of left is greater than a of right, otherwise यहाँ पे ऊपर left लिखा था तो यहाँ पे less than कर देते हैं, मतलब right अगर left से बड़ा है तो temp की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मुझे एक्चुअली दोनों में से जो भी मैक्सिमम है उस इंडेक्स वैल्यू को मैं temp बोलूंगा, लेफ्ट या राइट, जिसकी भी वैल्यू ज्यादा है उसका इंडेक्स वैल्यू मैं टेम्प में स्टोर करने वाला। बाय डिफॉल्ट मैंने टेम्प पे क्या रख दिया, लेफ्ट, मतलब टेम्प किसको पॉइंट आउट कर रहा है, लेफ्ट चाइल्ड को। सो अगर लेफ्ट चाइल्ड राइट साइड से छोटा है देन, अगर लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड से छोटा है देन मैं क्या लिखूंगा, टेम्प इज इक्वल्स टू राइट। अदरवाइज ये कंडीशन काम नहीं करेगी, दैट मींस टेम्प का वैल्यू लेफ्ट ही होगा, टेम्प का वैल्यू लेफ्ट ही होगा। बट गाइस कैन यू प्लीज टेल मी एट द एंड ऑफ द स्टोरी, ये पूरा तीनों का तीनों कंडीशन चेक करने के बाद, टेम्प के अंदर क्या होगा सर, मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू, एक बार सही से चेक करें। ओके सो नाउ हम लोग 89 और 100 वाले कंसेप्ट पे चलते हैं, 89 और 100 वाले कंसेप्ट पे चलते हैं। What is the function? Our function is a double r means my array, root is 4 and size is 10, right is 10, is it fine? So मैंने फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे a double r की वैल्यू ar में स्टोर हुई, रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, it will be 4 and size will be 10. Now what about this left का वैल्यू क्या होगा, yes anyone, as per the formula what will be the value of left, 9. what about right, 10. 10. अब चेक करें उसके बाद क्या लिखा है, temp equals to left, so what will be the value of temp, 9. 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे temp is equals to left, that means 9, now let me check, left is greater than or equals to size, what is the value of left, Kundan, left, what is the value of left, it is 9, it is greater than or equals to 10, no, that means ये if condition false है। अब राइट की वैल्यू चेक करें, राइट इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइज, राइट का वैल्यू क्या है गाइस, 10. इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइज, 10. तो दोनों इक्वल है, इफ बोथ आर इक्वल देन टेम्प इक्वल्स टू लेफ्ट, मतलब टेम्प की वैल्यू हमने लेफ्ट कर दी, इट इज ऑलरेडी लेफ्ट, दैट इज दैट। अभी एल्स इफ ने काम किया तो एल्स तो करना ही नहीं है, एल्स इफ ने वर्क किया तो मुझे एल्स पे तो काम ही नहीं करना। नाउ टेम्प किसको पॉइंट आउट कर रहा है, लेफ्ट को, लेफ्ट मतलब कौन, 100. लेफ्ट चाइल्ड। अब मुझे किन दोनों का कंपैरिजन चाहिए सर, रूट का एंड टेम्प का, तो अब मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं उसके बाद, अगर एरे ऑफ रूट पे अगर छोटू एलिमेंट, अभी रूट पे कौन है 89. तो स्वैपिंग होना चाहिए ना, है ना, Yes. हम लोग हिप शॉट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब रूट पे बड़ा एलिमेंट होना चाहिए। अगर रूट की वैल्यू ए ऑफ टेम्प से, अभी राइट नाउ टेम्प का वैल्यू 9 था, मतलब वो लेफ्ट को पॉइंट आउट कर रहा था, देन मैं दोनों को स्वैप करूंगा, ए आर ऑफ रूट टी इक्वल्स टू ए आर ऑफ रूट, like AR of root is equals to AR of temp, and what about AR of temp, AR of temp is equals to T, is it fine guys? I hope ये समझ में आया है, ठीक है। सो वन more variable I require, that is T। तो इससे मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, लेट आई जस्ट क्लियर द होल थिंग, एंड एक और बार मैं पूरा टेबल बना देता हूँ अच्छे से, 50 40 30। सो एक बार लिख लेते हैं 50 40 32 45 89 then 71 35 65 1200 फाइन। नाउ इन दोनों सबको कनेक्ट कर देते हैं, सो दैट इज माय ट्री। ओके, दिस इज द ट्री टाइप ऑफ डेटा, मतलब एक्चुअली मेरे पास एरे था और हमने उसको ट्री मान के चला है, सबके पास अपनी अपनी इंडेक्स वैल्यू भी अवेलेबल है। ओके, अब हम लोग सबसे पहले हिप शॉट को कॉल कर रहे हैं
ओके, अब अपने प्रोग्राम पे चल रहे, मैक्सिक नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे बाय पासिंग द एरे, रूट एंड साइज। अभी मान के चला था हम लोगों ने कि हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से कॉल होगा, heap of array comma 4 comma 10. What about this 10? 10 is the size of the array. 10 is the size of the array. What about this 4? 4 is the root. Okay, मुझे कौन से ट्री को मैक्सिफ में कन्वर्ट करना है? So I'm just going to consider this tree only. हम सिर्फ इसी ट्री को कंसीडर कर रहे हैं, 89 and 100. So guys, right now the index value of this 49 is 4 and index value of this 100 is 9. Okay, so हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से था, heap of array 4 10 and हमारे पास कुछ वेरिएबल्स थे and the variable name are root, size, left, then right and 10. So right now as per this function call, what is the value of as per this function call, what is the value of root? So root की वैल्यू क्या है? 89. Sorry, 89. हमने ऐसा कुछ समझा था कि हमारा फंक्शन मैक्सिफ ऐसे बनाया हुआ है, मैक्सिफ int array int root and int last one is size. अब अंदर का कोडिंग बाद में देखेंगे, ओके अंदर का कोडिंग हम अभी तक नहीं समझने वाले, वो नोटपैड ओपन करके देखेंगे। सो दिस इज माय कोड, दिस इज माय कोड, है ना, ये हमारा कुछ कोड था। फाइन, सो दिस इज माय कोड। अब हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जरा देखिए ना यहाँ से आउटपुट में क्या क्या जा रहा है। सबसे पहली चीज ये पहले आर्गुमेंट में जाएगा, मींस array will be the array, then 4 will be copied to root. so root का वैल्यू क्या होगा? 89. 4. sorry, it is 4 sir, it is an integer variable, मैंने ao4 नहीं लिखा, it is only 4. what about this 10 किसमें स्टोर होगा? that will be stored to size. so size का वैल्यू क्या होगा? 10. is it fine guys, is it done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, now sir. अब कोडिंग Yes, के अंदर sir. चलते हैं। कोडिंग में हमने क्या लिखा था? सबसे पहले चीज लेफ्ट इक्वल टू 2 इंटू रूट प्लस 1, राइट इक्वल टू 2 इंटू रूट प्लस 2। तो लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू मुझे इसके ऊपर से बता सकते हैं? 9. राइट 10। 10. सो अप टू दिस आई होप कोड आपको समझ में, मतलब ये 4 को हम लोग को कंपेयर करना था, ये 4th पोजीशन का डेटा एंड वी वांट टू कंपेयर विद 9th पोजीशन डेटा। सो राइट नाउ हमारे पास 4 and 9 and 10 तीन चीजें अवेलेबल है। रूट इज एट 4, लेफ्ट इज एट 9, राइट इज एट 10। हमारे पास तीनों पोजीशन अवेलेबल है। तो अब हम लोग को चेक करना है कि हाँ भाई 10th वाले को मुझे इग्नोर करना है। सो व्हाट वी डिड, हम लोगों ने सबसे पहले लिखा temp इक्वल टू लेफ्ट। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ temp? सो तो लेफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है, temp लेफ्ट की वैल्यू क्या है गाइस? इट इज 9. 9। सो Right. यहाँ पे हम लोग को क्या मिलने वाला है? What will be the value of temp? 9. After that, what is the next thing? Left is greater than equal to size, then I do not want to do anything because आपने if not pass किया। Left is greater than equals to size. What is the value of left? It is 9. 9. So 9 is greater than, sorry, 9 is greater than 10. Compare these two. No. No. Then just ignore this line. Now right is greater than equal to size. Compare these two. Right is greater than equals to size. Yes, it is equal to. It is equal. That means what? अगर वो equal हो गया तो हम क्या करेंगे? Temp की value left. It is already left. It is already left. Fine. Now what about this else if? Sir, अभी second else if ने काम किया तो third वाली चीज compare ही नहीं होगी। ये rule है। Now यहाँ तक complete guys. Yes, sir. What is the next thing? Now अब next check करो। AR of root. What is the value of root? Root का value as per this data sheet, what is the value of root? 4. Sorry, Root 4. 4. 4. For AR of root 89. 89. 89. 89 मतलब इस भाई साहब को consider कर। Okay, so 89 and AR of temp. So what is the value of temp? The value of temp is 9. So AR of 9 100. 100। तो इन दोनों को ही तो कंपेयर करना था, बिकॉज हम सिर्फ इतने ही इतने ट्री के लिए काम कर रहे हैं। वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस ऑन। इसको ही तो मुझे मैक्सिफ में कन्वर्ट करना है। तो मैक्सिफ का रूल क्या था? पेरेंट के पास, रूट के पास कंपेयर टू चाइल्ड हायर वैल्यू होनी चाहिए।
कंपेयर टू चाइल्ड मैक्स वैल्यू होनी चाहिए, तो 100 कहां पे आना चाहिए, 89 पे। तो मेरा कंडीशन क्या होगा, अगर पेरेंट के पास स्मॉल वैल्यू है, मतलब अगर मींस इफ AR ऑफ रूट लेस देन AR ऑफ टेम्प, AR ऑफ रूट लेस देन AR ऑफ टेम्प, देन व्हाट आई डिड, मैंने क्या काम काज किया, आई जस्ट स्वैप देम। तो स्वैप करने का मतलब आई होप आपको पता चलता है, स्वैप करने का मतलब पता चलता है क्या होगा, फोर्थ पोजीशन पे कौन आ जाएगा, 100. आ जाना चाहिए। तो हम लोगों ने काम ऐसा ही किया है कि ये भाई साहब फोर्थ पोजीशन पे आ जाएंगे, एंड दिस 89 विल बी ऑन दी, दिस 89 विल बी ऑन दी 9th पोजीशन, ये यहाँ पे आ जाएंगे सर, और ये सर को यहाँ से यहाँ से। So that is right now converted into maxim. तो मेरा ये टास्क हो गया। Is there any problem? This one is done. Guys? Yes sir. Now the next thing is मैं 4 की जगह अब पहुंच रहा हूँ 3 पे, मतलब उसका प्रीवियस ट्री मुझे मैक्सिम में कन्वर्ट करना है। सो मैंने फंक्शन कॉल किया, लाइक अभी मैन्युअली कर रहे हैं, देन वी विल सेट अ लूप। ओके, सो अब मैंने फंक्शन किया हीप AR 3,10। सो नाउ दिस इज आल्सो डन, ये कॉमा है, दिस इज डन, ये वाला टास्क हो चुका है। ओके, सो लेट अस जस्ट ड्रॉ अ लाइन, इट्स नॉट अ प्रॉपर लाइन, सो लेट अस जस्ट ड्रॉ अ लाइन, दिस इज द डन। Fine. So now what will be the next value? अब ये फंक्शन ऐसे कॉल हुआ AR 3,10, then AR will be copied to AR 3 किस में जाएगा, रूट में. What about 10 size? तो मुझे वैल्यू बता दीजिए जल्दी जल्दी से, रूट की वैल्यू 3. साइज, ओके, ये तो 10 ही रहना है। ओके, एंड एज पर द प्रोग्राम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लेफ्ट एंड राइट, रूट का वैल्यू 3 है, 7 and 8. 7 and 8, so it will be left will be 7, right will be 8. As per the code, root will be 7, right will be 8. So that means root कुछ यहाँ पे है, root कुछ ये 45 को पॉइंट आउट कर रहा है, देखिए ये root की वैल्यू है, this is actually 3. Okay, so root कुछ यहाँ पे है मेरे पास, so this is root. Okay, this is the value of left, so left यहाँ पे कुछ पॉइंट आउट कर रहा है, and this is the value of right. Is it fine? इस तरीके से कुछ हो रहा है, 3, 7, 8, ये मेरे पास कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू। Now what is the next thing? Temp equals to क्या लिखा है हम लोगों ने? It is left. So what will be the value of temp? Yes, anyone? 7. 7. Then हमारा कोड क्या बोल रहा है? Sir, left is greater than equal to size. मतलब आप out of range तो नहीं जा रहे हो. What is the value of left? It is 7. It is actually like greater than 10. इन दोनों को compare करें. So left is greater than equal to size. No. Then right is greater than equal to size. Right मतलब 8. 8 is greater than equal to 10. No. Then just ignore both this. ये दोनों condition ignore की. Now I have to compare ये दो भाई साहब 65 and 12. इन दोनों में से मैं 45 के साथ किसको कंपेयर करूं? Why we are just comparing? Because पेरेंट के पास सबसे मैक्स वैल्यू होनी चाहिए, पेरेंट के पास सबसे हायर वैल्यू होनी चाहिए कंपेयर टू चाइल्ड। तो दोनों के साथ स्वैपिंग नहीं करना है, गॉट इट ना? सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं पहले चाइल्ड का कंपैरिजन कर लूंगा कि पेरेंट के साथ कंपैरिजन किसका होगा, जिसकी हायर वैल्यू। ओके, तो पहले चेक किया दोनों चाइल्ड रेंज में है। राइट नाउ आई जस्ट गारंटेड दैट आई एम श्योर दैट बोथ द चाइल्ड्स आर इन अ रेंज। ये कंडीशन मुझे चेक कर लेगी, चेक करके देगा कि लेफ्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइज, नो दैट मींस लेफ्ट इज इन अ रेंज। राइट इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइज, नो दैट मींस राइट इज इन अ रेंज। नाउ अगर दोनों रेंज में है, दोनों कंडीशन फॉल्स है, दैट मींस आई विल जस्ट कम टू हियर। नाउ आई विल चेक AR ऑफ लेफ्ट, व्हाट इज AR ऑफ लेफ्ट? AR ऑफ लेफ्ट की वैल्यू क्या है? So what is the value of left, guys? 65. Yes, AR of left का वैल्यू है 7. So AR of left मतलब 65. AR of right that is 8. Right का वैल्यू 8. AR of right that is 12. So left is less than, sorry, 65 is less than 12. No. Then just ignore this. ये सब कुछ ignore हुआ. Then what is the value of temp? By default temp का वैल्यू 7 ही था। देखो ना 7th पोजीशन पे कौन है? 65। तो लेफ्ट और राइट दोनों में से बड़ा वैल्यू को रिप्रेजेंट, मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? AR ऑफ टेम्प। देन फाइनली आई विल कंपेयर AR ऑफ टेम्प एंड AR ऑफ रूट।
रूट की वैल्यू क्या थी गाइस, दैट इज 3। तो मैं इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। AR of root that means 45, AR of temp that means 65. So अगर root less than temp, अगर root less than temp then swapping कर दीजिए। So let I just remove all this thing. So मैं यहाँ से swapping कर देता हूँ। So यहाँ पे मेरे पास कुछ 10 था, सॉरी 7 था। अब swapping करने पे मुझे क्या मिलने वाला है, ये सही है 65 will be on the root, 65 will be over here, 45 will be over here. Is it fine? So now this is also converted in a maxit. ये भी maxit में convert होगा। What is the next task? अब क्या करें? सर एक और बार फंक्शन कॉल कर दीजिए। आपने 2 चाइल्ड कंप्लीट किया, अभी 32 वाले के लिए कर लेते हैं। तो फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, हीप इन द ब्रैकेट AR, 2, 10। Why 2? 2 क्यों? बिकॉज अब मुझे पेरेंट कौन लेना है, 32 को पेरेंट एज ए पेरेंट कंसीडर करना है। 32 कौन से पोजीशन पे है गाइस, दैट इज ऑन अ पोजीशन नंबर 2। सो एज पर दिस कॉलिंग, ओके दिस वन इज आल्सो अभी ये ठंडा करना पड़ेगा, फ्रिज में अभी मुकी दे। Okay, so as per this call, what is the value of heap? Sorry, what is the value of root? As per this, what is the value of root, guys? 2. 2. And what about the size? 10. 10. So वो data यहाँ पे store कर देते हैं. So the value of root is actually 2, and the value of size is actually 10. What will be the value of left? हमारा formula क्या था? 2 into red plus 1. 2 into root plus 1. So it will be 5. And what about right? 6. एंड आपको पता हो तो हम लोगों ने लेफ्ट की वैल्यू, सॉरी टेम्प का वैल्यू हम लोगों ने कंसीडर किया है ऑलवेज लेफ्ट, है ना। सो इट विल बी 5। यहाँ पे देखिए अप टू दिस मैंने कोड कंप्लीट किया, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट लेफ्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइज, व्हाट इज लेफ्ट, लेफ्ट इज 5, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइज, साइज की वैल्यू 10, सो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, नो इग्नोर। 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, नो इग्नोर। ये दोनों रेंज में है, देन जस्ट कन्वर्ट लेफ्ट एंड राइट। ओके, इन दोनों को कन्वर्ट करें 71 एंड 35, व्हिच गाय हैविंग द हायर वैल्यू। तो मैंने कंपैरिजन किया AR ऑफ लेफ्ट एंड AR ऑफ राइट। अगर AR ऑफ लेफ्ट लेस देन AR ऑफ राइट है, देन डू दिस। So what is the value of AR of left? 71. 71. What about the AR of right? That is 30. 35. So condition is false. Condition is false. That means what? Temp का value as it is रहेगा. So the value of temp will be 5. Okay, temp की value 5 की 5 रहेगी. Now in short मुझे अब इसको comment करना है, sorry इनको compare करना है. So now ये ignore हो गया. So temp का value 5 का 5 रहा. Root will represent 32. अब इन दोनों को compare करें 32 and 71. So अगर root का value 71 से small है, then swap that. So but obvious root having a smaller value compared to 71, then just swap that. Okay, so एक बार चेक करें हमने क्या लिखा है। अगर root का value AR of temp से छोटू है, then just swap that. उनको interchange कर दीजिए. So what will be the answer? So final answer will be 71 and 32. इन दोनों को हम swap कर दें. So is it fine? What about the next thing? Up to this I hope कोई problem नहीं है ना। ये काम भी complete हमारा. This task is also done. So now let me draw a line over here. Now this is done. Now let me do one thing. Like अब हम लोग next चीज call कर देंगे. That is that will be hit. Then AR, 1, 10. AR, 1, 10. What will be the answer? अब यहाँ पे root कौन होगा? Not the answer. What will be the value of these variables? So root will be 1. 1. Size will be, it will be 10. What about left and right? 3, 4. 3 and 4. What about temp? What is the starting value of temp? 3. 3. Because हमने क्या किया था? हमने कोडिंग क्या किया था? हमारा कोडिंग इस तरीके से temp equals to left. So up to this I hope कोई किसी को प्रॉब्लम। Now हम यहाँ पे चेक करेंगे कि लेफ्ट एंड राइट आउटसाइड द रेंज है कि नहीं। So but obvious it is not outside the range. So 3 and 4 are less than 10. So if else ने काम नहीं करना है। Now just check left having a higher value or right having the higher value.
So AR of left, what is the value of AR of left, guys? AR of left, what is the value of left? Left means 65. 3. So उसके पास value available है 65. What about AR of right? 100. 100. So 100 is greater than 65. 100 is greater than 65. Yes. तो temp का value अब change होके क्या हो जाना चाहिए? It must be 4. Okay, must be 4 मतलब right की value temp में जानी चाहिए. तो देखो ना, हमने कुछ ऐसा ही लिखा है. अगर AR of left की value AR of right से छोटी है, AR of left is less than AR of right, then temp equals to right. मतलब जो भी बंदे के पास higher value होगी वो उसका index value हम temp में store करें. So right now what will be the value of temp? The value of temp will be 4. The value of temp will be 4. In short, this one will be cut it down and यहाँ पे आ जाएगा 4. Now just compare AR of root and AR of temp. What is the value of AR of root? That is 1. AR of temp, that is 4. So इन दोनों को compare करें. So 100 will be the root and 40 will be the right. इन दोनों का swapping हो जाना है. Okay, हम लोगों ने कहाँ compare किया? Just check here. AR of root and AR of temp. Temp की value क्या है guys? Temp is right now 4. 4 मतलब 100. So उन दोनों का comparison करिए. अगर root की value temp मतलब right now temp represent the right portion, उससे छोटी है, then just swap. So what will happen? 40 and here I have 100. So 100 will be over here and 40 will be over here. Is this clear? Yes, sir. Maxif बन रहा है क्या? Just check. Maxif का रूल क्या था? अब 40 और 89 को स्वैप करना पड़ेगा ना सर. देखो अब ये Maxif नहीं रहा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है. This is right now not a Maxif. हम आगे Maxif बनाते जा रहे हैं और पीछे Maxif खराब हो रहा है. Maxif का रूल था पेरेंट के पास मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए. So 40 और 89 वाला रूट चेक करें, उसमें पेरेंट के पास मैक्सिमम वैल्यू है. नो सर. देन इसमें रूट कौन होगा? अगर इस ट्री को 40 और 89 वाले ट्री को मुझे वंस अगेन Maxif पे कन्वर्ट करना, देन which position will be the root? Otherwise which element is on a root position? रूट कौन होगा इन दोनों में? 89 और 40? 89 रूट होगा. 40 होगा ना. अभी राइट नाउ 40 is on a root position, है ना? What is the position of this root? What is the position 40. of this position? It is a value. What is the position? 4. कैसे पता चला सर? टेम्प को पता. देखो ना, टेम्प को पता. So now what I will do, मैं क्या काम काज करूंगा? जैसे ये स्वैपिंग हो जाता है, I will once again call this Maxif. With temp as an argument, and size as an argument. ओ सर, अब आपने पूरा कोड चेंज कर दिया. ये रिकर्जन है, ये तो हर एक के साथ मुझे चेक करना पड़ेगा. देखो क्या किया Maxif. So Maxif को कॉल किया. अब Maxif को 3 चीज की जरूरत थी. फर्स्टली इट रिक्वायर्ड array, so I passed array. सेकंड इट रिक्वायर्ड रूट, सो रूट की जगह मैंने क्या लिखा? मैंने टेम्प लिखा. मतलब क्या सर? इसी फंक्शन से एक और फंक्शन कॉल. ओके, इसी फंक्शन से एक और फंक्शन कॉल किया. सेम इसी फंक्शन से एक और फंक्शन कॉल किया. AR आर्ग्यूमेंट में दिया, टेम्प की वैल्यू पास की. टेम्प इज राइट नाउ 4. जस्ट चेक द वैल्यू ऑफ टेम्प. टेम्प इज राइट नाउ 4. सो सॉरी, आई थिंक रिमूव. सो हीप AR ऑफ 4, 10. ओके, ऐसा मैंने कुछ पास किया. सो नाउ इट इज रिकर्जन. यहां से यहां पे पास है ना गाइस? सो एक फंक्शन कॉल हुआ. सो व्हाट विल बी द वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट? रूट ऑलवेज सेकंड आर्गुमेंट को रूट बोलते हैं. सो दैट इज 4. द साइज इज 10. लेफ्ट क्या होगा? 9. 4 into 2 plus 1, 9. What about right? 7. I think 10. Oh, 10. What about temp? 9. है ना? Temp will be 9. Are you getting, guys? Up to this I hope clear है. Now check करो. Left outside the size है. Left का value 10 से बड़ा है? No. Means left is inside the range. What about right? Right is outside the range. Yes, right is outside the range. Right की value 10 है. Just check. Compare करिए इन दोनों को. Right is outside the range. So मेरा temp का value, sorry, हाँ यार,
तो टेम्प का वैल्यू 9 का 9 ही रहने दीजिए, टेम्प का वैल्यू 9 का 9 ही रहने दीजिए, ये कंडीशन ट्रू हो गई. So temp is equals to left, it is same. Temp का value right का right. Now just compare AR of root and AR of temp. AR of root is right now 4, AR of temp is right now 9. तो इन दोनों को compare करें, 4 and 9th position, 40 and 89. So but obvious 40 having the lower value compared to actually like 89. So ऐसा कुछ हो जाएगा, 89 will be over here and 40 will be over here. Is it fine? So this recursion will do the task for him. But now what will happen? Swapping के बाद once again function कॉल होगा, मतलब इसमें से एक और फंक्शन कॉल होगा, यहाँ से एक और फंक्शन कॉल होगा. Now what will be the argument of my function? पहला argument तो array था, so max in the bracket array. Second argument will be the temp argument. Just check. Second argument is a temp argument. What is the value of temp? Can you please tell me? 9. 9. So 9 is there and then 10. 9 is there and then 10. So यहाँ से एक और फंक्शन को from here one more function will be invoked. ये एक्चुअली ऊपर जो किया ना अब तक हम लोगों ने उन सब में से भी कॉल होगा, बट वो सब भी अपने को वापस देखने पड़ेंगे. बट राइट नाउ जस्ट इग्नोर दैट. ओके, उसको बाद में देख लेंगे, अभी थोड़ा इग्नोर करिए. सो नाउ व्हाट विल हैपन, इसमें से एक फंक्शन कॉल हुआ, द वैल्यू ऑफ रूट विल बी 9, रूट का वैल्यू 9, साइज इज 10. देखो ना रूट 9 कैसे लिया, बिकॉज इट इज अ सेकंड. What will be the value of left? Yes, anyone? 9 into 2 plus 1. Fine. And what will be the value of 10? It is 9. अब check करें. This guy is out of range. Left is out of range. Just check this. Yes. मतलब ये लीफ नोड है भाई, इसका चाइल्ड ही नहीं है, मैक्सिक पे कन्वर्ट नहीं हो सकता है क्योंकि चाइल्ड है ही नहीं, कंपेयर किससे करें. सो इसने बोला ठीक है, देन जस्ट रिटर्न द फंक्शन. रिटर्न मतलब माय फंक्शन इज डन. रिटर्न मतलब मेरा फंक्शन कंप्लीट. ये यहां से कॉल हुआ था, इसने बोला सर आई एम डन, मेरा काम कंप्लीट. सो डायरेक्टली ये फंक्शन कंप्लीट, तो कहां से कॉल, मतलब फंक्शन कंप्लीट करते ही हम वापस यहाँ पे पहुंचेंगे जहां से कॉल किया था. उसमें भी हमने लास्ट स्टेटमेंट में से कॉल किया था, देखो ना. तो ये लाइन कंप्लीट, दैट मींस फंक्शन इज ओवर, मींस दिस लाइन इज आल्सो डन. This line is also, वो कहां से कॉल होता है सर, वो भी यहाँ लास्ट लाइन से कॉल होता है. That means this function is done. This function is done. मतलब this guy is done, this guy is done, this guy is done. Okay, now let I just इसको मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ. Fine. So now that's that. My task up to this, my task is done. Is this clear? Yes, sir. Now what will be my next call? अब मुझे next call करना था heap, then array 0, 10, 0 in the sense first position. बाकी सब तो मैक्सिक में कन्वर्ट हो गया, मतलब मैं 50 पे आ चुका. What will be the value of root as per this call? As per this call, what will be the value of this root? हमारे टेबल में root की वैल्यू क्या होगी? But of 0 because second argument. What about left? 1. Right? 2. 2. Okay, I think this is size. Sorry. This is size. Left will be 1, right will be 2, and temp also will be 1. Okay, now left and right both of are in a range. So ये दो condition में discuss नहीं कर रहा because both of these are in range. Now AR of left is less than AR of right. What is the value of AR of left and AR of right? AR of left की value क्या है guys? 100. 100 is less than 71. No. No, then left की value, then temp की value as it is रख रहे. This condition is wrong. Then temp का value as it is रख रहे. That is. Now let me compare both of this guy. इन दोनों को compare करते हैं. 150. मतलब AR of left, sorry, AR of temp and AR of root. AR of root, array of root is less than array of temp. Temp का value 1 था. So 50 is less than 100. Yes. 50 is less than 100. Yes. Then उनको swapping कर दीजिए. Swapping में क्या होगा? Swapping में मुझे दिख रहा है तब तक यहाँ पे 50 यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. 100 will be the root. 100 will be the root. So 100 root बन गया. 50 is right now over here. So now what will happen? 50 यहाँ पे पहुँच गया. Now sir, please call maxip. एक और maxip call कर दीजिए. So इस maxip से maxip call होगा.
किस तरीके से कॉल कर रहे हैं? पहले एरे, देन एरे के बाद टेम्प, टेम्प की वैल्यू क्या थी? इट इज 1, देन साइज, it is 1, then we will just call the size, so we'll pass the size. So according to that, what will be the data? Array, sorry, first argument will be the value of, first argument will be the value of root, second argument will be the value of size, second size होगा, अब मतलब like देखो first argument मतलब I mean to say second, so 1 will be the root, 10 will be the size. What is the value of left? 3, 3. 4, Right, 4, 10. 3. यहां तक सब कुछ कंप्लीट। अब कंपैरिजन, अब मुझे देखना है 3 and 4 इन शॉर्ट लेफ्ट एंड राइट आर इन रेंज, यस इट इज इन रेंज, बोथ ऑफ दीस आर इन रेंज। देन मुझे 3 और 4 को कंपेयर करना है। 3 and 4 मतलब कौन? 65 and 65, 89. 89. So just compare. AR of left is less than AR of right. In short, 65 is less than 89. Yes. Then sir इनको अपडेट करें। Then इनको अपडेट करें। ये टेम्प का वैल्यू अब हो जाएगा 4. टेम्प का वैल्यू अब हो जाएगा 4. So in short, temp is over here, root is over here. Now just compare both of these. अगर root का वैल्यू 89 से छोटू है, then दोनों को स्वैप कर दीजिए, मतलब भी स्वैप होंगे, है ना? So 50 यहाँ से यहाँ रख देते हैं, but 89 will be the root and 50 will be the right child. Is this clear, guys? Yes, sir. Now once again the hip short will be, once again the maxif function will be called. So इसमें से एक और maxif function call होगा. So what will be the next call? Okay, हमारा स्टेट भर चुका है. So AR then temp की value that is 4, then size की value that is 10. So यहाँ पे क्या आएगा? Here we will have 4, 10. Here it will be 9, 9. Here it will be 10. And here it will be 9. Now just check both of these are in a range or not. So 9 is not in a range, but 10, sorry, 9 is in a range, but 10 is not in a range. So right वाला बंदा range में नहीं है. This condition is true. Right is greater than or equal to 5. That means temp equal to left. मतलब ये temp है. This guy is on a temp. This guy is on a root. Now just compare. AR of root is less than AR of temp. Root की वैल्यू क्या है? It is actually 50. 50 is less than 40. No. 50 is not less than 40. तो अब ये if condition नहीं होगा, मतलब recursion function call नहीं होगा, swapping भी नहीं होगा, recursive function भी call नहीं होगा. That means this function is done. It was invoked from this one, so this one is done. It was invoked from the parent one, that means this one is not. So now just check अपना data, अपना जो array है, मतलब अपना जो tree है, is it a maxif? देखिए ना, हर एक parent को check करें, 100 को check करें, 100 उन्हें दोनों child से बड़े हैं, 89 and 71 से 100 बड़ा है, yes. 89 को check करें, it is greater than 65 and 50, yes. 71 को check करें, 71 is greater than 30 to 35, yes. 65 को check करें, 65 is greater than both the childs, compared to both the childs 65 ज़्यादा है, yes. 50 is greater than 40, yes. Then it is maxif. So this is maxif. So guys, this is the function for maxif. ये function हमारा maxif है. Now what is our next requirement? We require a short function. We require one more function that is actually a short function. So this is the maxif. This is the maxif. Now we require a short function. Okay, that we will discuss in the next session. So is this clear, guys?